डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ओवरऑल अगर हम इन इलेक्शन की बात करें, इंडियन इलेक्शन की, आप इन इलेक्शन को कैसे देखते हैं? आप नहीं समझते कि मोदी की जो हुकूमत थी, जिस तरह के उसने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए थे और जो रिजल्ट्स अब आए हैं, उसको सेटबैक हुआ एक? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो 245-46 सीटों के साथ आज भी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद, मतलब 10 साल रूल के बावजूद आज भी वो 246 सीट्स ले गई है, जिसको कांग्रेस पार्टी ये कह रही है बिकॉज के खौफ था, मीडिया में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया था और जो सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी स्टेट मशीनरी थी वो इस्तेमाल की गई। आधी जुडिशरी जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ थी, ऑपोजिशन पार्टीज को जेलों में डाला। तकरीबन वो 246 सीट्स इस सारे ताकत के साथ ले गए हैं, यानी कि उन्होंने डिलीवर भी किया और अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो उनका हिंदू हार्टलैंड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, जो महाराष्ट्र है, जो यूपी है, ये ऐसे एरियाज थे जहां पे वो सोच भी नहीं रहे थे कि वो कभी हारेंगे, वहां पे वो पूरे का पूरे इलेक्शन हार गए। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज और उसके साथ साथ जो लोअर कास्ट थे, जो छोटी जातें थी और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, उनके अंदर जो खौफ डल चुका हुआ था कि उनके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शंस हैं वो छीन ली जाएंगी। सो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के अंदर ये खौफ डाला और लोअर कास्ट ग्रुप्स के अंदर और रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर, जिसमें मुसलमान भी है, कि अगर बीजेपी जीती है तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। सो इसी चीज का उन्होंने सहारा लिया। एक तो एरोगेंस थी बीजेपी की, दूसरा जो माइनॉरिटीज के साथ जुल्म ज्यादती। और ये वही देखें, ये वो इलाका है अयोध्या जहां पे वो समझ रहे थे कि हमने अगर मस्जिद गिरा के मंदिर बना दिया तो लोग हमें देंगे वोट। वहां के लोगों ने ये जो हिंदू नेशनलिज्म के बेस के ऊपर जो वोट था उसको रिजेक्ट किया। हाँ, इंडिया के लोग सामने आए हैं कि ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अगर डेवलपमेंट की है तो हम उसको सपोर्ट तो देंगे। जो बयानियां बनाने की कोशिश की गई थी, नेशनलिज्म का, मजहब को इस्तेमाल किया गया था अपने जो रिजल्ट्स हैं अपने हक में हासिल करने के लिए, वो कामयाब नहीं हो सका और मोदी शायद एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने के लिए तो वो क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन इस दफा उनके लिए बहुत से चैलेंजेस होंगे।